आलमीन ने ऐसे मर्द मुजाहिद को भी नमाज मौखर करने की इजाजत नहीं दी है। नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, नमाज को उसके वक्त से मौखर करने की इजाजत नहीं दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात से खिताब करते फरमाया, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर हालत जंग में भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तरीका अलग है, सलातुल खौफ से कहा जाता है, लेकिन नमाज वहाँ पर ही माफ नहीं है। जब मैदान जंग में एक मर्द मुजाहिद को नमाज मौखर करने की इजाजत नहीं है, ताखीर से बेवक्त नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो आम हालात में हम जैसे आम लोगों के लिए नमाज छोड़ने की इजाजत कैसे हो सकती है। इबादतों में सबसे अजीम इबादत और सबसे अहम इबादत नमाज है। यही वजह है कि इंसान के कलमा पढ़ लेने के बाद मुसलमान होने की सबसे बड़ी निशानी 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करना है। इसी वजह से क्योंकि दिगर इबादत हर किसी पर फर्ज नहीं है और हर रोज अदा नहीं की जाती है। मिसाल के तौर पर ज़कात है, ज़कात साल में एक मर्तबा सिर्फ साहिब निसाब पर फर्ज है, यानी जिस आदमी का माल निसाब को पहुंचा हुआ है उसी पर ज़कात फर्ज है, बकिया मुसलमानों पर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरह रोज़े का मामला है, पूरे साल के 11 महीनों 12 महीनों में से सिर्फ एक महीना रमज़ान के महीने में रमज़ान मुबारक के रोज़े फर्ज है, बकिया 11 महीने कोई रोज़ा फर्ज नहीं है। और इसमें भी जिनके पास शरई उज़्र पाया जाता है उन्हें रुख्सत दी गई है। इसी तरह हज का मसला है, हज पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा फर्ज होता है, वो भी साहिब इस्तिताअत पर, यानी जिसके पास माल और दौलत है, हज करने का खर्चा जिसके पास है उस पर हज फर्ज होता है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर रोज अदा की जाती है, हर किसी पर फर्ज है, मर्द पर भी, औरत पर भी, हाकिम पर भी, महकूम पर भी, अमीर पर भी, गरीब पर भी, हालत सेहत में, हालत मर्ज में, हालत अमन में, हालत जंग में, हालत खौफ में, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन में 5 वक्ता नमाजों को फर्ज किया है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए कि एक मर्द मुजाहिद अपने सर पर कफन बांध करके एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान कारज़ार में, मैदान जिहाद में कूद पड़ता है, दुश्मन इस्लाम का मुकाबला कर रहा है। ऐसी हालत में नमाज का वक्त आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मर्द मुजाहिद को भी नमाज मौखर करने की इजाजत नहीं दी है। नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, नमाज को उसके वक्त से मौखर करने की इजाजत नहीं दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात से खिताब करते फरमाया, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर हालत जंग में भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तरीका अलग है, सलातुल खौफ से कहा जाता है, लेकिन नमाज वहाँ पर ही माफ नहीं है। जब मैदान जंग में एक मर्द मुजाहिद को नमाज मौखर करने की इजाजत नहीं है, ताखीर से बेवक्त नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो आम हालात में हम जैसे आम लोगों के लिए नमाज छोड़ने की इजाजत कैसे हो सकती है। इसलिए प्यारे भाइयों, नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये रुकन सानी है, अरकान इस्लाम में से दूसरा अहम रुकन है। जैसा कि मैंने खुतबे मस्तूना के बाद एक हदीस पढ़ी, वो सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, उनमें दूसरा रुकन है नमाज कायम करना, और यही एक रुकन है जिसका जिक्र कुरान करीम में सबसे ज्यादा आया है। अहले इल्म फरमाते हैं कि तकरीबन 80 मरतबा कुरान करीम में नमाज का जिक्र आया है। और नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नमाज तमाम आसमानी अदियान में फर्ज की गई थी, तमाम रसूलों पे फर्ज की गई थी, तमाम रसूलों के अदवार में फर्ज की गई थी नमाज।
आप कुरान करीम पढ़ेंगे, किसी भी नबी का वाक़या उठा लो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, हज़रत हारून, इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, किसी का भी आप जो है जिक्र वाक़या पढ़ेंगे, हज़रत इस्माइल वगैरह का, तो वहाँ पर नमाज का जिक्र आपको मिलेगा। और नमाज ही सिर्फ एक ऐसा अमल है जिसका ताकीदी हुक्म, जिसकी पाबंदी करने का हुक्म नाबालिग बच्चों को भी दिया गया है। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ने पर सजा दो। सिर्फ नमाज के बारे में हुक्म दिया गया है। नाबालिग बच्चों को भी नमाज की पाबंदी करवाना है, नमाज की तलकीन कराना है, नमाज को लेकर के जाना है। लेकिन यहाँ पर ये मसला याद रखें, नमाज का जो हुक्म छोटे बच्चों को दिया गया है वो तरबियत के लिए है, वजूब के लिए नहीं है, क्योंकि अभी वो नाबालिग है, गैर मुकल्लफ है, अभी तक उन पर नमाज वाजिब नहीं हुई है। नमाज तोहफ़े मेराज है। आप गौर कीजिए, इस्लाम के तमाम अहकामात, अवामिर व नवाही, फ़राइद व वाजिबात, इबादत व मामलात अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिब्राइल के जरिए नाजिल किए हैं। लेकिन जब बारी आई 5 वक्ता नमाजों को फर्ज करने की, तो रब्बे कायनात ने इमाम कायनात को अपने पास बुला करके जिब्राइल के वास्ते के बगैर बराह रात बतौर तोहफा उम्मत मोहम्मदिया के लिए 5 वक्ता नमाज़ें बतौर तोहफा अता फरमाई, और हम उस तोहफे की नाकदरी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम तोहफा दिया है उम्मत मोहम्मदिया को, उसकी कदर करनी चाहिए। नमाज इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नबी के दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कान आखिर कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम वमा मलकत ऐमानुकुम। फरमाते हैं कि जब तक इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में बात करने की ताकत रही, ज़बान अतहर में बोलने की सकत रही, आप बार बार यही फरमाते रहे कि लोगों, नमाज पढ़ते रहना, नमाज की पाबंदी करना और अपने मातहतों का ख्याल करना। आज हम अपने बाप दादा की जायज़ नाजायज़ वसीयतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन नबी की आखिरी वसीयत पर अमल नहीं कर रहे हैं। दावा है कि मुहिब्बान रसूल है, आशिकान रसूल है, शहदायान रसूल है, नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, लेकिन आलम के है कि नबी की आखिरी वसीयत को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर वाकई सही मानों में इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज इंसान को बेहयाई, फहाशी और यानी से रोकती है। आज सोशल मीडिया पर खुसूसन नौजवानों में फहाशी और यानी का सैलाब उमड़ आया है। इससे बचने का वाहिद जरिया है कि इंसान 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को फाहिश कामों और बुरे कामों से रोकती है। नमाज मुश्किलात के भंवर से निकलने का दरिया है। हर इंसान को उसकी जिंदगी में मुसीबतें, आफतें, परेशानियां, रंज, गम, इसी तरह जो है मुसीबतें आती रहती है। मुश्किलात से निकलने का वाहिद जरिया नमाज है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करो। नमाज ही के जरिए हमारी मुश्किलें हल हो सकती है। इसी तरह हमारे नबी के बारे में आता है, जब कभी आप गमगीन हो जाते या आप परेशान हो जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाया करते। बहुत सारे ऐसे सही वाक़यात है नमाज पढ़ने की वजह से हल हुए हैं, जिनमें से एक वाक़या मशहूर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, सही बुखारी की हदीस है। इमाम अल मुवहिदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ सफ़र कर रहे थे। एक जालिम बादशाह के मुल्क से गुजर रहे थे। उसे इत्तला दी गई कि इब्राहीम नामी शख्स
एक खातून के साथ गुजर रहा है। बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मसलहत के खातिर कह दिया कि वो मेरी बहन है, और हकीकी मानों में इस्लामी रिश्ते के एतबार से बहन थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम कहा कि मेरी बहन है। फिर उसके बाद उसने हज़रत सारा को तलब किया। हज़रत सारा को देखने के बाद उसकी नीयत बदल गई और गंदे इरादे से वह आगे बढ़ने लगा। सही बुखारी की रिवायत है, इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और सारा की हिफाजत के लिए दुआ मांगना शुरू करते हैं। उधर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी वज़ू करके नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और दुआ मांगती है, ऐ अल्लाह इस जालिम को मुझ पर मुसल्लत ना कर दे। चुनांचे हज़रत सारा अलैहिस्सलाम पर वो जालिम मुसल्लत ना हो सका, बल्कि उसका हाथ शल हो गया और जो है वो ज़मीन पर तड़पने लगा था। बहरहाल तफसीली वाक़या है, उसमें बताना सिर्फ आपको ये है, नमाज ही के ज़रिए हज़रत सारा अलैहिस्सलाम एक बड़ी मुसीबत से बच गई। तो ज़िंदगी में जब भी मुश्किलात और परेशानियाँ आती है, नमाज ही के ज़रिए उसका हल निकाला जा सकता है। इसी तरह जो है नमाज के बहुत सारे फ़वाइद है, उनको जो है अभी मेरा एक मौजू भी है बेनमाजी का अंजाम, उस पर मुझे गुफ्तगू करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अभी तक हम जो है नमाज की अहमियत और कुछ फ़वाइद जान रहे थे। अब आइए बेनमाजी का अंजाम क्या है उस बारे में जानते हैं। नमाज छोड़ना सिर्फ जुर्म ही नहीं बल्कि जुर्म अज़ीम है, सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि गुनाह कबीरा है, और ये इतना ख़तरनाक गुनाह है। अल्लामा इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि नमाज छोड़ना चोरी, डकैती, शराब नोशी, जिनाकारी और कत्ल से बढ़ कर के गुनाह है। छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये निकलता है कि बेनमाजी ये चोर से बदतर है, जानी शराबी कातिल से बदतर है। इतना खतरनाक गुनाह है, इसलिए हमें इस गुनाह से बचना चाहिए। अल्लामा इब्न हज़्म अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी नमाज को, फर्द नमाज को उसके वक्त से मौखर करके पढ़ना है। नमाज छोड़ना नहीं, वो तो है ही है, नमाज को ताखिर से पढ़ना ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरह शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, जानबूझ करके बार बार नमाज छोड़ता है, तो उसके इस बुरे अमल की तशहीर करनी चाहिए, बात फैलाना चाहिए कि ये आदमी बेनमाजी है, ताकि शर्मिंदगी की वजह से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तौबा कर ले। आगे शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं उसके बावजूद वो तौबा नहीं करता है और जो है नमाज की पाबंदी नहीं करता है, बल्कि अपनी गलत हरकत पर बरकरार रहता है, तो फिर बेनमाजी को सलाम भी नहीं करना चाहिए और उसकी दावत को कबूल भी नहीं करना चाहिए। यानी तहदीर डराने के लिए बातें कही गई है, इतने सख्त अल्फाज बेनमाजी के बारे में कहे गए हैं। अहमद बिन हजर फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी मुसलसल जानबूझ करके नमाज छोड़ता है, नमाजों की पाबंदी नहीं करता है, तौबा नहीं करता है, तो ऐसा आदमी जिंदीक, मुल्हिद और बेदीन है। मरने के बाद उसको न गुस्ल दिया जाएगा, न कफन पहनाया जाएगा, न नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, न मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। यही वजह है, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे उलमा अहले हदीस बर्रे सगीर के ऐसे गुजरे हैं, वो बेनमाजी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे, ना पढ़ाते थे, ना जो है पढ़ने का हुक्म देते थे, क्योंकि बेनमाजी को मुसलमान ही नहीं समझते थे। आगे चल करके हम बात करेंगे, इतना ख़तरनाक गुनाह है। इसलिए हमें नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। और बेनमाजी के बारे में अहले इल्म ने कहा है, उलमा इकराम के फतवे हैं कि बेनमाजी का ज़बीहा हलाल नहीं है। कुर्बानी के मौके पर, बकरीद के मौके पर आपने सुना होगा कुर्बानी के शराइत वग़ैरह, ज़बीहा के शराइत वग़ैरह में एक बात आती है कि ज़बह करने वाला कैसा होना चाहिए। ज़बह करने वाले का अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए, मुवहिद होना चाहिए, मुशरिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह नमाजी होना चाहिए, बेनमाजी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक बात अहले इल्म ने कही है कि बेनमाजी के हाथ से जानवर को भी ज़बह नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसका ज़बीहा हलाल नहीं है। इसी तरह उसकी शहादत कबूल नहीं करनी चाहिए, उसके साथ निकाह नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें अहले इल्म ने कही है। अब आइए मेरे भाइयों, कुरान व हदीस की रोशनी में हम चंद नुकसानात यानी
नमाज छोड़ने के, नमाज ना पढ़ने के क्या क्या नुकसानात है जानते हैं। नमाज छोड़ने का अंजाम यह है कि आदमी जहन्नम में चला जाएगा। तर्के नमाज दुखूले जहन्नम का मूजिब है। बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुदस्सिर के अंदर फरमाया, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुत्इमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। उसमें बताया गया है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, किस जुर्म की पादाश में तुम्हें जहन्नम में फेंका गया है। जहन्नमी 4 गुना बतलाएंगे, कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, बेहुदा गोई करने वालों के साथ बेहुदा गुफ्तगू किया करते थे और जो है क़ियामत के दिन का इनकार किया करते थे। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जहन्नम में जाने के 4 असबाब या 4 गुना बताएंगे। सबसे पहला गुना क्या होगा? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। बताए चला के जो आदमी दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता है, हमेशा के लिए छोड़ देता है, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए प्यारे भाइयों, जहन्नम की वहशत, जहन्नम की दहशत, जहन्नम की खतरनाकी, जहन्नम की सख्तियां, जहन्नम का अजाब, जहन्नम की आग और वहां का गर्म पानी, वहां का जहन्नमियों के जख्मों से निकलने वाले गंदे खून और पीप से बचना चाहते हो, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी कर लो, तभी हम जहन्नम से बच सकते हैं। इसी तरह दूसरा नुकसान ये है, बेनमाजी इतना बदनसीब है, किसी की सिफारिश उसको फायदा नहीं पहुंचाएगी, हर किस्म की सिफारिश से वो महरूम हो जाएगा। इसी सूरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, फमा तनफ़उहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, के बेनमाजियों को यानी 4 किस्म के गुनाह करने वालों को, जिसमें से एक बेनमाजी भी है, किसी की सिफारिश फायदा नहीं देगी। हालांकि उस दिन कई किस्म की सिफारिशें होंगी, तमाम अंबिया सिफारिश करेंगे, इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर सिफारिश करेंगे, इसी तरह जो है कुरान सिफारिश करेगा और इस मलाइका फरिश्ते सिफारिश करेंगे, मुसलमानों के छोटे नाबालिग बच्चे जो बचपन में फौत हो चुके हैं वो सिफारिश करेंगे। लेकिन बेनमाज इतना बदनसीब है कि किसी की सिफारिश उसके कुछ काम नहीं देगी, फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए हमें नमाज छोड़ने से बचना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। इसी तरह नमाज छोड़ने के बहुत सारे नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि आज क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जो आदमी जिसकी नमाज दुरुस्त निकलेगी या नमाज में सही निकलेगा, वो तमाम अमाल उसके दुरुस्त होंगे, और जिसकी नमाज में खराबी निकलेगी उसके तमाम अमाल में खराबी निकलेगी। नमाज के मामले में पास होने वाला दिगर अमाल में पास हो जाएगा, नमाज के मामले में फेल होने वाला दिगर अमाल में भी फेल हो जाएगा। इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह के पास जब सवाल किया जाएगा, दुनिया में तुम नमाज़ें पढ़ा करते थे या नहीं, सबसे पहला सवाल यही होगा। तो इसका जवाब हमारे पास तैयार है या नहीं है, और इसका जवाब लिख करके नहीं देना है, लिख करके वहां पर नहीं देना है, बल्कि अमल के जरिए जवाब है। दुनिया में नमाजें हम पढ़ेंगे तभी अल्लाह के पास जवाब निकलेगा, दुनिया में नमाजें छोड़ेंगे तो कुछ भी जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए इस सवाल के जवाब की तैयारी करते हुए जब तक हम दुनिया में जिंदा रहते हैं 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। इसी तरह नमाज छोड़ने के नुकसानात में से एक नुकसान भी ये है कि जानबूझ करके नमाज छोड़ना ये कुफ्री अमल है। यहाँ पर हम तफसील से जानेंगे कि क्या बेनमाजी काफिर है या नहीं है। नमाज छोड़ना ये कुफ्री अमल है, यानी ऐसा अमल है जिसकी वजह से आदमी काफिर हो जाता है। तो देखिए, नमाज छोड़ने की 2 शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि आदमी नमाज की वजूबियत का, फर्जियत का
इनकार करते हुए, नमाज का मजाक उड़ाते हुए नमाज छोड़ देता है। जैसा कि बहुत सारे गुमराह फ़िरक़े दुनिया में पाए जाते हैं और सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारे गुमराह फितने जो है उभर रहे हैं। गुमराह जो है उलमा, जो अपने आप को उलमा कहते हैं, हकीकत में उलमा सू है, वो जो है नमाज की फ़र्जियत का इनकार कर रहे हैं। कहते नमाज इसकी कोई अहमियत नहीं है, नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, 5 वक्त नमाज ये ज़रूरी नहीं है, 1-2 वक्त की भी नमाज चल जाएगी। नमाज की वजूबियत फ़र्जियत का इनकार करते हुए, नमाज का मजाक उड़ाते हुए नमाज को छोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी के कुफ्र के बारे में कोई शक नहीं। पूरी उम्मत का इज्मा है कि जो आदमी नमाज की फ़र्जियत का इनकार करते हुए नमाज को छोड़ देता है, ऐसा आदमी बिल इज्मा काफिर है। अब जहाँ तक बात है कि सुस्ती और काहली की वजह से नमाज को छोड़ना, जैसा कि हमारा मामला है, हम में से बहुत सारे भाई, खुद मैं भी शामिल हूँ, उसमें तमाम लोगों को मिला करके मैं कह रहा हूँ कि सुस्ती और काहली की वजह से कभी कभार हम नमाज छोड़ते हैं। क्या एक नमाज छोड़ने की वजह से भी आदमी काफिर होता है या नहीं? ये जो है इख्तिलाफी मसला है। गर्चे इसमें बहुत सारे अहले इल्म ने, खुसूसन सऊदी अरब के उलमा ने कहा है कि जो आदमी जानबूझ करके नमाज़ें छोड़ देता है, ऐसा आदमी भी काफिर हो जाता है। लेकिन सही बात, दुरुस्त बात ये मालूम होती है कि जो आदमी जानबूझ करके हमेशा के लिए नमाज़ें छोड़ देता है, ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। यानी वजूबियत का इकरार करता है, फर्जियत का इकरार करता है, नमाज पढ़ना वाजिब है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सुस्ती और काहली की वजह से नमाज छोड़ देता है, तो ऐसा आदमी काफिर होता है या नहीं होता है? इस सिलसिले में भी अहले इल्म कहते हैं कि काफिर हो जाता है। लेकिन सही बात ये मालूम होती है कि जो आदमी हमेशा के लिए, यानी सुस्ती काहली कभी कभार छोड़ना अलग बात है, हमेशा के लिए छोड़ देता है, ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। इस सिलसिले में जमहूर उलमा इकराम, इसी तरह इमाम मालिक, इमाम शाफी वगैरह कहते हैं कि ऐसा आदमी काफिर तो नहीं होता है, लेकिन फासिक होता है। ऐसे आदमी को नमाज पढ़ने की तलकीन की जाएगी, तौबा की तलकीन की जाएगी, तौबा कीजिए, तौबा करता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ऐसा आदमी फासिक कहलाता है। ऐसे आदमी को जब तक नमाज नहीं पढ़ता है सज़ा देनी चाहिए, और वो सज़ा ये है कि उसे कैद में रखा जाए। जब तक वो तौबा नहीं कर लेता है या नमाजों की पाबंदी शुरू नहीं करता है, उसे कैद में रखना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो आदमी सुस्ती और काहली की वजह से भी नमाज छोड़ता है, ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। दलीलें क्या हैं? जो कहते हैं कि बेनमाज ही काफिर हो जाता है, दलीलें क्या हैं? दलीलें बहुत सारी है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैन अर्रजुली व बैन अश्शिरकी वल कुफ्र तर्कुस सलाह, आदमी और कुफ्र शिर्क के दरमियान हद इम्तियाज फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज पढ़ता है तो आदमी मुसलमान है, नमाज छोड़ता है तो आदमी काफिर है। इसी तरह नबी की हदीस है, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, हमारे और उनके दरमियान यानी काफिर और मुशरिकों के दरमियान आयत जो है नमाज का है। फमन तरकहा, जिसने नमाज को छोड़ दिया, फ़क़द कफ़र, वो काफिर हो गया। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला का फरमान है, ला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरकस सलाह, बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन शकीक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, काना अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शैअन मिनल अमाल तरकु कुफ्रन गैर सलाह, कि यानी अस्हाबे मोहम्मद तर्क नमाज के सिवा किसी अमल को कुफ्र नहीं जानते थे। मतलब उनका ये है कि बेनमाजी काफिर हो जाता है। इसी तरह कुरान करीम की चंद आयतें हैं, अल्लाह ने फरमाया कि फ़इन ताबू अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, कि अगर ये लोग नमाज पढ़े, ज़कात दे तो तुम्हारे दीनी भाई है। मफ़हूम मुखालिफ क्या निकलता है? नमाज नहीं पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, तो फिर तुम्हारे दीनी भाई नहीं है, दीनी ख़ुव्वत से आदमी खारिज हो जाता है। इसी तरह कुरान करीम कहते हैं, वक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। मतलब यह है कि नमाज न पढ़ने की वजह से आदमी मुशरिक हो जाता है। तो ये जो है तफसीलात है, कुछ दलाइल है। सिर्फ एक सवाल अपने आप से करना चाहिए कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हमें ये बात पसंद है कि हमारे इस्लाम के बारे में अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया है, हम मुसलमान है या नहीं है, इसी में इख्तिलाफ है। कितनी जो है बेनमाजी के लिए मजम्मत की बात है कि उसके मुसलमान होने ना होने में इख्तिलाफ किया गया है।
इसलिए हमें नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, नमाज छोड़ना तो कुजा, नमाज छोड़ना तो कुजा, नमाज में सुस्ती करना भी मुनाफ़क़त है, नमाज में सुस्ती करना भी मुनाफ़क़त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, किसके लिए? लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए। कैसे नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से गाफिल है, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ें पढ़ा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वैल का माना जान लेते हैं कि वैल है क्या। वैल की एक तफसीर बयान की है, सख्त अजाब है। और वैल जहन्नम के एक वादी का नाम है, जिसके बारे में अहले इल्म ने लिखा है कि अगर इस वादी के अंदर दुनिया के पहाड़ डाल दिए जाएं, चश्मे जदन में पिघल जाएंगे। उसकी वहाँ पर जो तपिश है, आग हरारत है, उसकी तपिश से चंद सेकंडों में वो पहाड़ पिघल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वैल तैयार किया है, कैसे? नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। साहून का जो लफ्ज़ आया है, इसकी तफसीर हम जान लेते हैं। साहून का क्या मतलब है? अल्लामा इब्न क़य्यिम अलर्रहमान ने नमाज के मौजू पर किताब लिखी, किताबुस्सलाह उसका नाम है। बेनमाजी का अंजाम, यानी बेनमाजी काफिर है या नहीं है, पूरी तफसील के साथ उन्होंने लिखा है, हर एक के दलाइल वगैरह दिए हैं। उसके अंदर वो साहून का मतलब बयान करते हैं। साहून का एक मतलब होता है कुल्ली तौर पर नमाज छोड़ देना, कुल्ली तौर पर ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ना। सवाल ये है कि ऐसे भी मुसलमान पाए जाते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं। जवाब जी हाँ, जी हाँ, बात जगह पर जो है ऐसे मुसलमान भी पाए जाते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में जब से वो बालिग हुए हैं, वो होश हवास उनके जब से होश व संभाले हैं, तब से लेकर के मरते दम तक कभी नमाज नहीं पढ़े। ऐसे भी जो है बराए नाम मुसलमान है। एक मतलब ये कुल्ली तौर पर नमाज छोड़ देना, और दूसरा मतलब ये है नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करना। फजर की नमाज का जो टाइम है, वो टाइम ख़त्म होने के बाद नमाज पढ़ना, यही है नमाज में सुस्ती करना, नमाज में गफलत करना, जैसा कि मुनाफिकीन करते हैं। नमाज को बेवक्त पढ़ना, ये भी जो है मुनाफिकों की निशानी है। इनके लिए भी वैल है, तबाही है, बर्बादी है। नमाज को बेवक्त पढ़ना जायज़ नहीं है। दलील क्या है? बग़ैर किसी शरई उज़्र के नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर नहीं करना चाहिए। कुरान करीम के एक आयत है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह, यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है, जो कलिमात आए अज़ाउस्सलाह, नमाज़ों को ज़ाय करते हैं। इसकी तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नमाज ज़ाय करने से मुराद कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर नमाज छोड़ना नहीं है, बल्कि बेवक्त नमाज पढ़ना है, यानी वक्त ख़त्म होने के बाद ताख़ीर करके नमाज पढ़ना है। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह इसकी वजाहत करते हैं, अज़ाउस्सलाह का मतलब यह है कि ज़ोहर को मुअख्खर करके असर में पढ़ना, असर को मुअख्खर करके मगरिब में, मगरिब को मुअख्खर करके इशा में, इशा को मुअख्खर करके फजर में, फजर के वक्त को मुअख्खर करके तुले आफ्ताब के बाद। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत सारे फजर की नमाज का जो वक्त है उस वक्त नहीं पढ़ते हैं, 8 बजे उठ करके पढ़ लेते हैं, कोई 10 बजे उठ करके पढ़ लेते हैं। ज़ोहर की नमाज का जो वक्त है, वक्त गुजरने के बाद असर में पढ़ लेते हैं। बाद लोग जो है मगरिब से थोड़ी देर पहले पढ़ लेते हैं, बाद लोग जो रात को सोने से पहले पूरी नमाजें पढ़ लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए वैल है, बेवक्त नमाज पढ़ना भी गुनाह है, इसलिए जो है ऐसी सुस्ती नमाज के मामले में नहीं करना चाहिए। इसी तरह साहून का एक मतलब ये होता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते छोड़ देना। अहले इल्म ने जो है अपनी तफसीरों में इसकी वजाहत की, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्न कसीर, अहसन बयान और बड़ी बड़ी जितनी भी तफसीरें, सब में आपको ये बातें मिल जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। नमाज पढ़ते पढ़ते सुस्त हो जाना, छोड़ देना, जैसा कि लोगों की आदत होती है। रमज़ान का महीना जैसे आता है नमाज़ों की पाबंदी शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है सब के सब जो है फिर नमाज़ों को छोड़ देते हैं। वो भी साहून ही के माने में आता है, उनके लिए भी वैल है। इसी तरह इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ना, मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ना ज़रूरी है। छोटे छोटे इख्तिलाफ की बुनियाद पर जो है लोग घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबिना साहबी को भी इजाज़त नहीं दी। जब उन्होंने इजाज़त मांगी थी क्या कहा था?
आओ मस्जिद आकर के नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखें दुरुस्त है, हमारे पैर सलामत है, हम तंदुरुस्त है, इसलिए जो है बिला वजह बगैर किसी शरई उज़्र के घरों में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। फ़र्द नमाजें मस्जिद ही पढ़ना चाहिए। मस्जिदें फ़र्द नमाज पढ़ने के लिए ही बनाई गई है, घरों में फ़र्द नमाजें पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये भी साहुन के माने में आता है और ये जो है बहुत सारी तफसीरें। इसी तरह एक माना उसका ये है, अल्लाह ने 5 वक्त नमाजें फ़र्ज़ की है, हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, लेकिन हम जो है उनमें से एक चॉइस कर लिए हैं, साहुन के माने में दाखिल है। 5 नमाजें फ़र्ज़ है, लेकिन हम अपने ऊपर फ़र्ज़ के लिए सिर्फ मगरिब की। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ मगरिब की नमाज की पाबंदी करते हैं। बाद लोग अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए हैं सिर्फ जुमा की, बाद लोग अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए हैं सिर्फ फजर की, बाद लोग अपने ऊपर फ़र्ज़ किए हैं सिर्फ इशा की। इस तरह यानी 5 में से सिर्फ किसी एक नमाज को या 2 नमाज को अपने लिए चुन लेते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे नमाजियों के लिए भी वैल है, उनके लिए भी जो है जहन्नम में सजा रखी गई है, यह मुनाफिकों की निशानी है। तो ज़रा सोचिए जो कुल्ली तौर पर नमाज ही नहीं पढ़ते हैं उनका अंजाम क्या होगा। इसलिए मुहतरम भाइयों बहनों, हमें नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। इसी तरह नमाज छोड़ने वाले का हशर कुफ़ार के साथ होगा। कुफ़ार के जो बड़े बड़े सरदारान हैं, कारून, फिरऔन, हामान, उबय बिन खल्फ के साथ इनका हशर होगा। ये लोग कहाँ जाने वाले सबको पता है, इन्हीं के साथ बेनमाजी भी चला जाएगा। इसी तरह बेनमाजी के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरक सलातल अस्र फ़क़द हबित अमलुहु, सही मुस्लिम की हदीस है, यानी जिसने असर की नमाज तर्क की नमाज असर छोड़ दी उसका अमल बर्बाद हो गया। सिर्फ असर की एक नमाज छोड़ने की वजह से अमाल बर्बाद हो रहे हैं, तो दिगर नमाजों को छोड़ने की वजह से कितने अमाल बर्बाद होते होंगे। और अक्सर लोग नमाज असर में सुस्ती और लापरवाही करते हैं। नमाज असर की खुसूसी तौर पर पाबंदी करना चाहिए। इसी तरह खुसूसी अजाब दिया जाएगा बेनमाजी को। सही बुखारी की हदीस है, समुरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना फजर की नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद लोगों की तरफ मुतवज्जा हो जाते और कहते किसी ने कोई ख्वाब देखा है। लोग ख्वाब देखे होते तो ख्वाब बयान करते, नबी ताबीर बयान करते। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल लोगों की तरफ मुंह करके बैठ गए। पूछा किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सब में जवाब दिया कि नहीं, किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा है। नबी ने कहा मैंने ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब क्या देखा है कि मैं सो रहा था, मेरे पास 2 लोग आए, मुझे एक जमीन पर ले गए। मैंने देखा कि एक आदमी गुद्दी के बल चित लेटा हुआ है और एक आदमी उसके पास खड़ा है, उसके हाथ में बड़ा पत्थर है, वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसका सर चिकनाचूर हो जाता है और पत्थर लुढ़कते हुए दूर जा गिरता है। और वह आदमी जो सर फोड़ रहा है वो पत्थर लाने तक फिर से दुरुस्त होता है। यानी सर फोड़ने की सजा दी जा रही, बार बार उसका सर कुचला जा रहा है, बार बार उसका सर कुचला जा रहा है। नबी ने पूछा कि ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? नबी को बताया गया कि उसके 2 गुनाह थे। एक गुनाह ये था कि इसने कुरान को पढ़ा लेकिन कुरान पर अमल नहीं किया, और दूसरा गुनाह वयनामु अनिस्सलातिल मक्तूबा, फर्ज नमाज को छोड़कर सो जाता था। कितने लोग हैं जो फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं? हम में से कितने भाई बहनें हैं जो आज फजर की नमाज पढ़े हैं? जो लोग फजर की नमाज को छोड़ करके सो जाते हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह ने अजाब तैयार किया। जैसा कि हदीस में बताया वयनामु अनिस्सलातिल मक्तूबा, फर्ज नमाज को छोड़कर सो जाता था, जिसकी वजह से सर उसका पत्थर से कुचला जा रहा है। ये अजाब और आखिरत के अजाब में फ़र्क मालूम होना चाहिए। ये जो अजाब है ना, सही बुखारी के अंदर सर पत्थर से कुचला जा रहा है, इसके लिए क़यामत का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो है सिर्फ मरने की देरी है, सिर्फ मरने की देरी है। जैसे आदमी फौत हो जाएगा, आपके दोस्तों आप शहर खामोशा में आपको दफन करके आएंगे, अभी आप घर तक, आपके दोस्त आपके घर तक भी नहीं पहुंचेंगे, ये अजाब शुरू हो जाएगा। क़यामत तक का इंतजार नहीं किया जाएगा यह अजाब देने के लिए, सिर्फ मौत का इंतजार है। कोई आदमी फजर की नमाज छोड़ करके सो जाता है, मरने के फौरन बाद यह अजाब शुरू हो सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों, मुहतरम भाइयों बहनों, खुसूसी तौर पर फजर की नमाज की पाबंदी कीजिए। मैदान महशर में रुसवाई होगी, मैदान महशर में तमाम लोगों के सामने बेनमाजी को जलील रुसवा किया जाएगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है कि वहाँ पर यौम युक्शफ़ु अन साक़िन यदऊन लिस्सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह
वक़द कानू यदऊना इला सुजूद वहुम सालिमून, कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, लोगों को सजदे करने की तरफ बुलाया जाएगा लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुम ज़िल्ला, निगाहें झुकी हुई होगी, जिल्लत रुसवाई छाई हुई होगी। इनको दुनिया में सजदे की तरफ बुलाया जाता था जब सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना थे, लेकिन नहीं आते थे। जो लोग दुनिया में सजदा नहीं करते, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, क़यामत के दिन चाहकर भी रब के सामने सजदा नहीं कर पाएंगे। इस तरह अल्लाह जलील रुसवा करेगा और बेनमाजी बुरी मौत मरेगा, सुए खातिमा का शिकार होगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा ने अद्दवा के अंदर लिखा है कि एक आदमी के, अल जवाबुल काफ़ी भी उस किताब का नाम है, एक आदमी के मरने का वक्त करीब आया, लोगों ने कलमे की तलकीन की, क्योंकि हदीस मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसकी आखिरी बात ला इलाहा होगी वो जन्नत में दाखिल होगा, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। उसने कहा कि तुम्हारे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे क्या फ़ायदा देगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक नमाज भी अल्लाह के लिए पढ़ी हो। कलमा पढ़े बग़ैर मर गया। तो जो लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं सुए ख़ातिमा का शिकार हो सकते हैं। आखिरी बात मेरे भाइयों, अगर अल्लाह हमसे सवाल करे कि मेरे सहाबा तमाम सहूलियात से महरूम थे, उनके घर कच्चे, उनकी मस्जिदें कच्ची, उनके सड़कें कच्ची, कारोबार के मामले में कमज़ोर, लेकिन नमाज के मामले में सफ़े अव्वल में नजर आते थे, मैंने तुम्हें हर तरह की सहूलत दी, तुम्हारी मस्जिदें आलीशान, तुम्हारे घर आलीशान, तुम्हारी सड़कें आलीशान, तुम्हें पैदल चलने की भी जरूरत नहीं है, गाड़ियों से मस्जिदों को आना है, तुम्हारे पास बाइक है, साइकिल है, तुम्हारे पास कार है, सब कुछ सहूलतें हैं, लेकिन उसके बावजूद नमाज क्यों नहीं पढ़े? सहाबा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी रकातें भी नहीं छूटती थी। हमारे पास हर किस्म की सहूलतें हैं, उसके बावजूद हमारी नमाजें छूट रही है। वो भी इंसान, हम भी इंसान, वही मुसलमान, हम भी मुसलमान, वो भी अल्लाह के चाहने वाले, हम भी अल्लाह के चाहने वाले, वो भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे। ये फ़र्क क्यों है? क्या जवाब दोगे अल्लाह के पास? सहाबा के पास कुछ नहीं था लेकिन नमाजों की पाबंदी थी, हमारे पास सब कुछ है फिर भी नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? अपने कारोबार को हम तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद के मीनारों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाए दिल नवाज बुलंद हो रही है, लेकिन हम कारोबार में लगे हुए हैं। नमाज के वक्त खाने काबा का तवाफ रुक सकता है तो आपका कारोबार क्यों नहीं रुक सकता है? हमारी आरज़ू ये है कि हम मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ें, हमारी ख्वाहिश है कि हम मस्जिद हराम और मस्जिद नबी नमाज पढ़े। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बहुत अच्छी आरज़ू, रहना भी चाहिए, लेकिन ईमानी हालत हमारी इतनी कमज़ोर है कि हम अपने महल्ले की मस्जिद में जाकर के नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमें अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए, अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, अपने अंदर जो भी कमी कोताहियाँ हैं उसे दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज़ें तकबीर उला के साथ बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।